माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की सीरीज में आज हमारा है लेक्चर नंबर 4। जो लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस या चेन रूल इस पे हमने काम कर लिया था। कल मैंने थोड़ा सा हल्का सा मुझे ऐसा पर्सनल फील हुआ, मैंने हल्का सा थोड़ा तेज करा दिया था। आज उसको मैं पूरा बराबर कर दूंगा, मतलब आज बहुत इत्मीनान से करेंगे। और आज हम कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, जस्ट चेन रूल के ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे और चेन रूल को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर चेन रूल आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब आज हम कम से कम लगभग 10 से 15 या 20 प्रॉब्लम के करीब करेंगे और सब कुछ अच्छे प्रॉब्लम में होंगे, इजी प्रॉब्लम में होंगे। मतलब आज चेन रूल का काम कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर को देखने से। अगर आपको कल का लेक्चर समझ में आ गया है तो अगर मैं आपको यहां पर क्वेश्चंस लिखते जाऊं तो पहले आप हर बार वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चंस को ट्राई करते चलें तो आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको समझ में थोड़ा बहुत नहीं आया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो आप इत्मीनान से समझे भी, फिर एक बार खुद से ट्राई करें, फिर सॉल्व करें। ठीक है सर, तो आपका काम हो जाएगा। मतलब आज मैं पक्का क्लियर करा दूंगा भाई ना, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो करते हैं ना, तो वही प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं ना। आज का हमारा टारगेट क्या मैंने आपको बता दिया, आपका माइंड सेट है, हम क्या करने वाले हैं, चेन रूल के ऊपर प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और काम की बात, कल मैंने आपको शीट दी थी, मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, लगभग शायद आई थिंक 10-15 क्वेश्चन होंगे और उनके आंसर्स भी मैंने दे दिए थे। मैं आशा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा और सॉल्व कर लिया होगा ना। ठीक है सर, इनवर्स वाले आपके क्वेश्चंस नहीं बने होंगे, शायद कहीं ना कहीं tan इनवर्स x का क्वेश्चंस भी था कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करो, वो नहीं बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनवर्स को छोड़ के आपके सारे क्वेश्चंस बन जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अब आते हैं ना क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो उसके पहले मैं अगेन थोड़ा सा आपको चेन रूल का जो कंसेप्ट था वो बता दूं कि चेन रूल में क्या देखा था हमने। चेन रूल का मोटो ये था कि अगर कोई सा फंक्शंस y t से कनेक्टेड है, t w से कनेक्टेड है, w v से कनेक्टेड है और v x से कनेक्टेड है, और सामने वाला पूछ ले कि फाइंड dy बाई dx, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम y को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि y किससे कनेक्टेड है, t से, तो जिससे कनेक्टेड उसके रिस्पेक्ट में। फिर किसको करेंगे, t को करेंगे, किससे कनेक्टेड है, w से, तो t को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू w, क्योंकि जो t है वो इन टर्म्स ऑफ w है, तो t को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, w के टर्म्स में। मतलब t ऐसा होगा w² + 1 टाइप होगा, क्योंकि t किससे कनेक्टेड है, w से। फिर w को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, मतलब जो v होगा, जो w होगा, सॉरी, जो w होगा वो किस v की टर्म्स में होगा, तो v की टर्म्स में मतलब e की पावर v² + 1 टाइप होगा, है ना। फिर हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, v को, तो v को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। मतलब v कैसा होगा आपका, x की टर्म्स में होगा, मतलब x³ / sin x टाइप हो सकता है। ठीक है सर, तो ये हमारा जब इतना पूरा करने के बाद सबका प्रोडक्ट कर देंगे, इनको सबको डिफरेंशिएट करने के बाद, तो ये जो आपको आएगा क्या आएगा, dy बाई dx। फील भी आ रहा आपको, dt से dt गया, dw से dw गया, dv से dv गया, तो क्या बचा, dy बाई dx, है ना। तो ये हमारा था चेन रूल, है ना, चेन रूल। अब ये आया कैसे था, इसको मैंने प्रूफ किया था, जैसे हमारा dy बाई dx होता था, है ना, इसकी मदद से प्रूफ किया था। लिमिट डिनोमिनेटर में कौन है, डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की मदद से मैंने प्रूफ किया था, और मैंने हल्का फुल्का समझाने की कोशिश भी करी थी। ठीक है, तो ये जो हमारा था वो था हमारा चेन रूल, है ना। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, मैं बड़े इत्मीनान से सॉल्व करूंगा, है ना। अब स्टेप भी लिखा दूंगा, आज आपका काम हो जाएगा भाई, है ना। कल के अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो उसके लिए अगेन सॉरी, है ना। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा z = 5y to the power 7 + 2y² + 1 एंड y आपको गिवन है 2x² - 6। बंदा सामने वाला पूछ रहे है dz/dx। ये सवाल करने का मेरा मोटो ये भी है कि हमेशा dy बाई dx नहीं पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है ना, कुछ भी पूछ सकता है। dy बाई dt पूछ लिया, dz बाई dx पूछ लिया, है ना, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले अगर आपको चेन रूल थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो इसको ट्राई करिए, इसका आंसर्स लिखने की कोशिश करिए, और फिर आपको मेरा सॉल्यूशन देखना है ना। ठीक है, तो अब मैं कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन, है ना। आप वीडियो पॉज करके बेटा एक बार 2 मिनट के लिए हल्का सा ट्राई कर लीजिए ना, ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे चाहिए क्या, dz/dx, है ना, मेरा टारगेट है dz/dx, है ना। ठीक है, तो z किससे कनेक्टेड है, z कनेक्टेड है y से, तो z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा, y, इनटू ये जो y है वो किससे कनेक्टेड है, x से,
तो y का डिफरेंशिएशन क्या करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो आपको फील भी आ रहा है कि dy से dy गया तो dz अपॉन dx आ गया, वही तो हमें चाहिए, चलेगा। तो यहां से क्या मिलेगा बताओ, यहां से क्या मिलेगा हमें, यहां से क्या मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, z को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो d अपॉन dy, ये तो टर्म होती है, मैंने आपको बता दिया था, एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, किसको डिफरेंशिएट करना है, z को। तो z क्या है बताओ, 5y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 1, चलेगा, इनटू d बाई डी एक्स, एक टर्म है, इनटू किसको डिफरेंशिएट करना, y को, तो y कौन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 6। अब ये तो बच्चों वाला डिफरेंशिएशन है, कोई भी बालक कर सकता है, मुद्दा ये कि आया कहां से वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहां से कितना आएगा बताओ, अब अंदर इसको सेपरेट कर दिया तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 5 टाइम्स ऑफ d बाई डी वाई, यहां पर कौन आएगा y स्क्वायर, फिर 2 बाहर आ जाएगा d बाई डी वाई, किसका करेंगे y स्क्वायर का, फिर यहां पर d बाई डी वाई कॉन्स्टेंट 1। सिमिलरली यहां भी 2 आ जाएगा बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे x स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 6, है ना, ठीक है। और यहां पर क्या लगा दूंगा, ब्रैकेट, क्या लगा दूंगा, ब्रैकेट। ये प्लस का साइन नहीं है, किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई है। तो बस, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू y, 2y। जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 2x। सिमिलरली y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, 2y, और 2y इंटू 5 कितना आ जाएगा, 10y प्लस, अगेन यहां पर y स्क्वायर का ये कुछ शॉर्ट हो गई ना, y टू द पावर 7 है यार बेटा, सॉरी, ये सी मेरी मिस्टेक क्यों हो जाती है, हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना आएगा, 7 y की पावर 6, तो 7 आगे आएगा, और 7 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 35, y की पावर कितना आ गया, 6, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर y स्क्वायर है, तो इसका 2y, और 2y इंटू 2 4y, है ना, प्लस कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, तो मतलब वाली बात ही नहीं है, इंटू एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, तो 2x इंटू 2 कितना आएगा 4x, माइनस कांस्टेंट का कितना होगा 0, तो यही आपका आंसर आ गया, है ना। चेक करके देख लो, आपने अगर जो सॉल्व किया वो ऐसे ही आपका आंसर यही है क्या, है ना। प्लीज आप क्रॉस चेक करें एक बार 2 मिनट के लिए। अगर इसी में पूछ लेता कि dx बाई dz बताओ, है ना, क्या पूछ लेता आपको, dx बाई dz बताओ, है ना। तो अब यहां पर क्या देखते हैं कि x किससे रिलेटेड है, x तो y से रिलेटेड है पर डायरेक्टली नहीं है, तो आप क्या करते इस सिचुएशन में, पहले dz बाई dx आपका आंसर आ गया, बस इसका जस्ट क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा dz बाई dy dx, है ना। हमें पता नहीं कि फर्स्ट डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप पहले ये निकाल लो, dz बाई dx निकाल लो, अगर निकाल पा रहे हो, और आपको अगर ये पूछे तो उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो आपका काम हो जाएगा। मतलब अगर आपको dx बाई dz पूछता तो आपको क्या पूछता, इस टर्म का जस्ट क्या करना है, रेसिप्रोकल, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये मैंने आपको क्लास नंबर 1 में बता दिया था, चलेगा। अरे अब तो थोड़ा धीरे किया, बड़ा इत्मीनान से, बड़ी इज्जत से लिखा मैंने, है ना। चलिए अब करिए क्वेश्चन नंबर 2, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं एक बार क्वेश्चंस पढ़ देता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए। y इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड x इक्वल्स टू है t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। सामने वाले ने पूछा आपको dy बाई dt। क्वेश्चंस पे ध्यान देना, क्या पूछा है, y को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t, dy बाई dt। अब कौन किससे कनेक्टेड है, ये वाला मैंने सवाल समझा दिया। अब जो फर्स्ट टाइम कर रहा है, जिसको कल समझ में नहीं आया था, उसको भी ये वाला सवाल थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, तो अब वो करने की कोशिश करें। बाकी जिसको कल आ गया था वो तो बना ही सकता है, ट्राई इट फास्ट। चलिए करूं मैं, है ना, बहुत इजी सवाल है। तो यहां से dy बाई डी टी चाहिए, तो y किससे कनेक्टेड है, x से, और x किससे कनेक्टेड है, t से। तो क्या होगा, dy बाई क्या चाहिए, dt चाहिए, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, dy बाई dx इंटू dx बाई dt। देखो फील भी आ रहा है, dx से dx गया तो dy बाई dt आ गया। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यस d बाई dx एक टर्म है, यहां पर कौन है हमारा y, और y इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। चलेगा बेटा, बहुत तो बिल्कुल बोर्ड छाछ सवाल कर रहा हूँ, बहुत इजी आराम से, बहुत इत्मीनान से कर रहा हूँ ना। d बाई डी टी, अब यहाँ पर x कौन है हमारा, t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। यहाँ पर मैं आके छोड़ दूँ क्या, है ना, छोड़ दिया तो बोलेंगे सर आपने किया क्यों, पूरा नहीं किया, पैसा वसूल नहीं हुआ सर। ये लो, एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3, है ना, कांस्टेंट का तो 0 हो गया। अब यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा, डिवाइड रूल। यू कैन, अब यहाँ पर डिवाइड रूल लगा सकते हो ना, t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, है ना। तो डिवाइड रूल लगाओगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर
तो डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, इनटू इसका डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0, तो 1 + 0 कितना आएगा 1, है ना। ऊपर क्या होता है माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो कितना बचेगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, है ना। बस यही जो भी सिंप्लीफाई करके बचा, तो यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा, क्वेश्चन आएगा 2x + 3 इंटू ब्रैकेट t + 1 माइनस t + 1, t + 1 और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -t + 1 डिवाइडेड बाय t + 1 का होल स्क्वायर, है ना। t से t गया तो 2x + 3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 1 और 1 2 t + 1 का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट योर dy/dt। ओके, अरे आ रहा समझ में, है ना। ऐसे हम कर सकते, ठीक है। अब मैं लेता हूं यहां पर कुछ और नए 2 प्रॉब्लम्स, है ना, उनको हम करते हैं आराम से। आई होप आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा यार, मैं बहुत आराम से कर रहा हूं बच्चों, है ना। बात मानो आप, है ना, ठीक है। ये इसलिए भी इतना धीरे कर रहा हूं क्योंकि चेन रूल आ गया, तो आगे तो पढ़ाना बिल्कुल बहुत ही आसान है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, ठीक है सर। हाँ सर, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा है, 3rd है ना, 3rd और ये 4th है, ठीक है। तो कर लेते ना, कोई सा भी कर लेते, एक ही बात है। पहले 4th वाला कर लेते ना, 4th वाला नहीं, ठीक है, वो ऑर्डर मैच नहीं रहेगा। 3rd वाला ही कर देते, ठीक है। खैर कोई सा भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3rd वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, y = sec 4x, है ना। y = क्या लिखा है, sec 4x, है ना, और t = 10x। Then prove that dy/dt equals to be 16 times of t into 1 minus t to the power 4 whole divided by 1 minus 60 square plus t to the power 4 whole square, ठीक है। करिए ट्राई इसको ना, करिए 1 मिनट के लिए। dy/dt चाहिए ना आपको, dy/dt चाहिए, dy/dt चाहिए। सामने वालों को इंटरेस्ट है dy/dt में, है ना। तो y किससे रिलेटेड है, ध्यान से देखो, x से, तो सबसे पहले क्या निकालोगे dy/dx, फिर x किससे रिलेटेड है, t से, तो dx/dt, तो वही dx से dx देखो कट वाली फील आ रही है, और dy/dt बचेगा ना, ठीक है। तो y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपल हो जाएगा, और हाँ dx बाई कितना लिखा है, dt लिखा है ना, dx/dt। अच्छा हाँ ठीक है, बढ़िया सवाल हो गया ना, बढ़िया सवाल हो गया। चलिए करूं मैं यहां तक, है ना। ये समझ में आ गया कि dy/dx इंटू dx/dt है ना। आपने ट्राई कर लिया होगा ना, ट्राई कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना, फिर ही देखना इसको, तो ही मजा आएगा, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सीखना चाहते थे वीडियो पॉज करके शुरू के 5-10 मिनट खराब करना, नहीं बने तो बहुत सारी अकल आएगी, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो dy/dx तो निकाल लूंगा मैं सीधे, dy/dx है ना, तो d/dx ऑफ कितना आएगा बताओ, y कितना है sec 4x, ठीक है, इंटू dx बाई कितना लिखा है dt, तो x किसकी टर्म्स में है, t की टर्म्स में है क्या, नहीं है ना, x t की टर्म्स में नहीं है फिलहाल तो, ठीक है, क्योंकि t इक्वल्स टू भी सिंपल लिखा है इन टर्म्स ऑफ x, पर x इक्वल्स टू डायरेक्टली लिखा है इन टर्म्स ऑफ t, है ना, ठीक है। तो क्या इसको मैं नीचे भेज सकता हूं क्या, इसको मैं क्या dt/dx लिख सकता हूं क्या, कैसे सर, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल फर्स्ट डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो जब इसको नीचे ले आऊंगा तो dt/dx हो जाएगा, पहली क्लास में बताया था। We can write ना dx/dt equals to be 1/dt/dx, ठीक है ना, ये वाली स्टेप, अरे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो dx/dt को मैंने क्या लिख दिया 1/, तो ये नीचे आ गया, है ना, क्योंकि t को मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो बस अब तो काम हो गया। तो sec 4x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ, sec x का कितना होता है, sec x tan x, है ना, इनटू आपने किसको मन में x माना, sec x का किया है ना, तो x किसको माना आपने 4x को, तो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आएगा 4x, चेन रूल, है ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब d/dx ऑफ यहां पर क्या लिखा t, तो t कौन है आपका tan x, ठीक है। तो कितना बचेगा अल्टीमेटली बताना, अगली स्टेप में क्या आएगा यहां से, sec 4x tan 4x इंटू 4x का कितना आ जाएगा 4, तो 4 को बाहर लिख दो ना, 4 को बाहर लिख दो, 4 को हमने यहां लिख दिया, है ना, और नीचे tan x का कितना आ जाएगा sec square x, है ना, sec square x, ठीक है। तो ये जो आंसर आया यही हमारा कौन आया dy/dt, है ना। अगर ये पूछता तो dy/dt आ गया, पर सामने वाले ने जो आंसर दिया ना वो बड़ी दिक्कत करी है, उसने आंसर जो दिया है वो इन टर्म्स ऑफ t दिया है, बट हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ क्या आया x आया। देखो पूरा क्वेश्चन किसकी टर्म्स में, x की टर्म्स में, तो हम क्या करेंगे इसको
पूरे को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। क्या हमारे पास x इन टर्म्स ऑफ t लिखा जा सकता है? यस, हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है कि जो t है वो tan x है ना, tan x है, ठीक है। तो पूरे को अगर मैं tan x में चेंज कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा ना, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो लिखा जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो, ये क्या लिखा? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है ना। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और टेन एक्स कितना है हमारे पास? t है, मतलब सेक स्क्वायर एक्स को तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि मुझे ले दे के बनाना क्या है? t की टर्म्स में, है ना, 1 प्लस टी स्क्वायर। सिमिलरली अब न्यूमरेटर को भी किस में चेंज करने की कोशिश करना हमें? बोलो, किसकी टर्म्स में चेंज करना हमें? हमें चेंज करना इन टर्म्स ऑफ टी, है ना, इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है। चलिए करता हूं मैं, समझिएगा ना, समझिएगा। मैं एक को चेंज करके बताता हूं ना, एक को चेंज करके बताता हूं, ठीक है। tan 4x कितना होता है बताओ? tan 4x 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। क्या मैं सही हूं? हाफ एंगल फार्मूला, tan 2 थीटा होता था 2 tan थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री तो आना चाहिए यार हमें, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नहीं पता है तो भी याद मार के रखो। तो अगर यहाँ पर जितना एंगल है उसका यहाँ पर हाफ है, 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा है। तो जब यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर कितना होगा? 2x, है ना। अगेन tan 2x कितना होता है? 2 इंटू tan 2x कितना होगा बताओ? tan 2x क्या होगा? अभी tan 2x का फॉर्मूला ये लिखा ना, 2 tan x, है ना, 2 tan x। और tan x कौन है हमारा? t। तो 2t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना, अपॉन 1 माइनस, यहाँ भी कितना आएगा? 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ये किसकी जगह? tan 2x, और उसका क्या लगा? होल स्क्वायर, है ना। तो ये जो मसाला है tan 4x, ये किसकी टर्म्स में आ गया बताओ? ये आ गया इन टर्म्स ऑफ t। सिमिलरली आप किसको चेंज करने की कोशिश करो? sec x को इन टर्म्स ऑफ t। उसके लिए भी हिंट दे देता हूं मैं, है ना। मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप करोगे तो थोड़ा बढ़िया होगा। सर आप क्यों नहीं कर रहे? सर हाँ सर नहीं आएगा क्या? हाँ, अरे इतना तो कर दिया ना भाई मैंने। ये टी में चेंज कर दिया, ये टी में चेंज कर दिया। वी नीड टू ओनली sec 4x ना। cos 4x होता तो आप क्या कर सकते थे क्या? क्योंकि cos 4x अगर आ गया तो उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो कौन आ जाएगा? sec 4x। तो cos 4x क्या होगा बताओ? 2 cos स्क्वायर। cos 4x का फॉर्मूला पता है क्या इन टर्म्स ऑफ tan? यस, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। सही है। अरे cos 2 थीटा होता था ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बचपन में पढ़ा था ना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर 4 थीटा है तो यहाँ पर कितना होगा? 2 थीटा। अब tan 2x का फॉर्मूला हमें पता ही है, अगेन वही 1 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना, का उसका होल स्क्वायर। तो ये मामला भी किस में चेंज हो गया? पूरा किस में आंसर आएगा? cos 4x की वैल्यू डिवाइड बाई ये भी आएगा 1 प्लस टी की टर्म्स में। तो cos 4x की वैल्यू आ गई तो उसका उल्टा कर देंगे तो कौन आ जाएगा? sec 4x। ये भी पता है। सबको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये पूरा लाने की कोशिश करना, आ जाएगा तो जीवन का आनंद आ जाएगा, ठीक है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। सिर्फ इसके लिए कोई शॉर्टकट मेरे हिसाब से तो कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। खैर मैंने आपको इन्वर्स का फार्मूला नहीं बताया तो मैं शायद थोड़ा इजी कर पाता, है ना। तब भी उतना तो आपको थोड़ा बहुत तो लगता ही ना कि x इक्वल्स टू tan इनवर्स t लिख दूंगा, है ना। बट आप अभी इससे करके देखो, ठीक है, चलेगा। करिएगा इसको पूरा, आपके सामने आपके पास आंसर है। कर लोगे पूरा, काटा पीटी करोगे, थोड़ा दिमाग अच्छे से बनाओगे तो फील भी आएगा और आपको 2-4 फार्मूले भी याद हो जाएंगे। मतलब इसमें tan 2x का फार्मूला, cos 2x का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan 2x का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan हमारा काफी हद तक यूज हो गया, है ना, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन तो जरा ही सही था, बस लास्ट में क्या दिक्कत जा रही थी? वही पूरा चेंज करने में। तो इसे चेंज करने वाले सवाल भी बन सकते हैं ना, क्योंकि कैलकुलेटिव सवाल है ये वाला। नोट डाउन कर लेना, ये कैसा सवाल है? कैलकुलेटिव। और जेईई मेंस में कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव सवाल पूछे जाते हैं। इक्के दुक्के ऐसे सवाल होते हैं जो बनते ही, जो कि लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये सिंपल बहुत है, क्योंकि बस अब कैलकुलेशन करना है। ऐसा लगेगा बन भी रहा है पर टाइम भी ज़्यादा खा रहा है तो बच्चा घबराता है ना। ऐसे सवाल बनते हैं एग्जाम में। ऐसे हर सवाल नहीं होता है, 2 या 3 ऐसे सवाल होते हैं कि जो बहुत ईजी होते हैं पर लेंथी बहुत होते हैं, है ना। उसके लिए हमको चाहिए थोड़ी प्रैक्टिस। चलिए, ये तो बहुत गरीब सवाल लिख दिया मैंने, क्यों लिखा होगा मुझे खुद पे हुआ हो रहा है। चलिए, क्या लिख रखा है कि एफ डैश फाइंड करो और फिर 0 पुट कर दो, जी डैश फाइंड करो और फिर 0 पुट कर दो, बचे ही के सवाल में, है ना। तो एफ एक्स क्या है हमारे पास? tan x, है ना। क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स tan x है, जी एक्स है ln 1 माइनस एक्स। तो एफ डैश 0 अपॉन जी डैश 0 पूछा है ना। मतलब एफ एक्स को डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो
gx को डिफरेंशिएट पुट करके डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो fx को ना 10x तो f डैश x कितना आएगा 10x का डिफरेंशिएशन तो सीधे सीधे sec स्क्वायर x। अब 0 पुट कर दो तो sec स्क्वायर 0 तो sec 0 कितना होता है 1 क्योंकि cos 0 1 होता है तो cos 0 1 है तो और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec तो sec 0 कितना होगा 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 तो ऊपर वाला मामला तो 1 आ गया है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नीचे gx को डिफरेंशिएट करते हैं तो वी हैव gx इज व्हाट ln 1 minus x। We know that differentiation of ln x is what 1 upon x. So this term is treated as a x. So ln x, so different g dash x is what 1 upon this term treated as a x. और जिसको हमने x लिया उसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे है ना। तो 1 upon 1 minus x into 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस x का डिफरेंशिएशन -1 क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो माइनस x का -1 तो कितना आ जाएगा ऐसे -1 बचा तो कितना बचेगा -1 upon 1 minus x। दिस इज g dash x। नाउ वी नीड टू g dash 0। नाउ सिंपल कीप 0 तो -1 upon 1 minus 0 इज नथिंग बट -1 तो ये कितना आ गया -1 तो 1 upon -1 इज -1 तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा -1। वेरी आसान सवाल है ना। अब मैं लेता हूँ कुछ 1-2 और एग्जाम्पल्स। समझ में आ रहा ना, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से थोड़ा फील आ रहा ना, ठीक है। एज ए डीपीपी मानो, एज ए शीट मानो या एज ए प्रॉब्लम मानो, है ना, ठीक है। कहीं ना कहीं हम कंपोजिट फंक्शंस या चेन रूल भी अप्लाई कर रहे हैं ना इस तरीके के सवालों में। चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा ठीक ठाक सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है सर। ये भी बढ़िया सवाल है ना, बढ़िया सवाल है। बढ़िया मतलब ठीक है, एक बार इस टाइप का क्वेश्चन कराना जरूरी है, ठीक है। एफ हमें दे रखा है पाई टाइम्स ऑफ ln mod x प्लस √2 टाइम्स ऑफ mod ऑफ cos x, है ना। वी नीड टू फाइंड f डैश 3/4, है ना। एंड सेकेंड क्वेश्चन है एफ आपको गिवन है x - 4/2√x, है ना। उसको डिफरेंशिएट करो और फिर 4 पुट कर दो, है ना। तो काफी गरीब सवाल है ना। इसमें तो क्या लगाना, बस जस्ट डिवाइड रूल लगाना है। ये f हो गया, g हो गया ना। डिवाइड रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करके 4 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं करने वाला ना, इसको मैं बहुत तेजी से कर दूंगा, थोड़ा सा स्पीड से। बाकी इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चूंकि यहां पर क्वेश्चंस में मॉड आ गया, है ना, तो आपको पहले ही लग जाएगा कि मॉड आ गया मतलब हम तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि मॉड का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो जब भी मॉड आए और आपको डिफरेंशिएशन पूछा है मतलब उसका डिफरेंशिएशन हो रहा होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, एफ डैश पूछा है मतलब निकल रहा होगा एफ डैश, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी भी सवाल में, चाहे वो यहां पर हो चाहे कहीं पे भी हो, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अभी भी बोल रहा हूं, सबसे पहले हमें मॉड से छुटकारा पाना है। हमें किसे हटाना है, मॉड को। तो किस पॉइंट पर हमें वैल्यू पूछी, 3/4 पे, है ना। तो 3/4 के अराउंड मॉड कैसी बिहेवियर दे रहा है वो देखते हैं ना। तो यहां पर कौन है, हमें मॉड x है। तो 3/4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। 3π/4 इज एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो जो x है वो किस x पे पूछा है, पॉजिटिव x पे पूछा है। तो उस 3/4 पे एट x = 3π/4 पे क्या मॉड x पॉजिटिव होगा, यस, है ना। तो जो fx है उसको मैं कैसे बोल सकता हूं, पाई टाइम्स ऑफ ln x। इसको x क्यों लिख दिया, क्योंकि किस पॉइंट पे पूछा हमें, 3π/4 पे। वो 3π/4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जो ये x पॉजिटिव है मतलब मॉड x किससे ओपन होगा, +x से। अब 3π/4 पे cos कैसा दे रहा है ये चेक करना है। तो 3π/4 मतलब क्या होता है, पाई माइनस π/4 होता है, आई थिंक, है ना, 3π/4, ठीक है। तो पाई माइनस π/4 मतलब 180 में से कुछ माइनस कर रहे हो, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए आप, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। 180 - 45 ये जो एंगल होगा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है ना। तो मतलब ये जो cos x है वो नेगेटिव है, मतलब इनसाइड वाली क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है। तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आगे, माइनस का। तो -√2 टाइम्स ऑफ cos x लिखा जाएगा। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इस पॉइंट पे 3π/4 इज लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। इन सेकंड क्वाड्रेंट cos इज अ नेगेटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट इज ओनली 2 पॉजिटिव, sin and cosec, but cos is negative and we know that inside of mod is negative quantity, we take outside the minus sign। हम मॉड के जब बाहर है उसके आप बाहर क्या लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं, ओके। बस अब तो fx आ गया, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। तो f' कितना आएगा, पाई तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस जो ln x है उसका डिफरेंशिएशन लिख दो, तो वो कितना होता है, 1/x, सही है। -√2 टाइम्स ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x, और एक और माइनस ऑलरेडी है तो यहां पर कितना आ जाएगा, +sin x। बस अब जस्ट रख दो 3π/4, तो f' 3π/4। अब तो बस वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं बचा को सवाल में।
तो पाई अपॉन कितना आ गया 3π/4 प्लस √2 टाइम्स ऑफ साइन पाई माइनस π/4 है ना। 3π/4 को मैंने ऐसा लिख दिया पाई माइनस π/4 है ना। अरे 3π/4 ही लिखा है, बस जस्ट नोटेशन है, लिखने का एक तरीका है। तो पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल हो गया, ऊपर पहुंच गया तो कितना आ गया 3/4 क्या हो गया 4/3। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन π/4 और साइन π/4 कितना होता है 1/√2, तो √2 टाइम्स ऑफ 1/√2, √2 से √2 गया तो 4/3 + 1 मतलब कितना आएगा 4 + 3/3 मतलब कितना आएगा 7/3। तो इसका आंसर कितना आएगा 7/3। तो ऐसे क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को मेरा लेने का मोटिव ये था, इसको मुझे पहली क्लास में ही करा देना चाहिए था। इस क्वेश्चन को लेने का मोटिव ये था कि अगर मॉड आ जाए और एफ' ऐसा कुछ पूछ ले तो घबराना नहीं है। हमें सबसे पहले क्या, हमने यहाँ से क्या लर्निंग है इस क्वेश्चन से कि हमें पहले मॉड से छुटकारा पाना है। किससे छुटकारा पाना है, मॉड से, क्योंकि मॉड से छुटकारा पा दिया उसके बाद तो नन्ना मुन्ना डिफरेंशिएशन बचा। सही है, चलिए ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ दूँ, है ना, आप कर लेना, है ना। आप इसका आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसका कमेंट फिर मैं इसका आंसर सही आंसर बता दूंगा, ठीक है। अगर आपका सही होगा तो सही बोल दूंगा, गलत होगा तो गलत बोल दूंगा, ठीक है। करिएगा ना, ये तो बहुत सिंपल सा है, √x का डिफरेंशिएशन पता है। लेते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, है ना। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 7 करते, ठीक है। अब 7 क्या है, ये भी ठीक सवाल है ना। 7 हमें गिवन है f' इक्वल्स टू बी sin x प्लस sin 4x इंटू cos x, है ना। एंड फाइंड f ऑफ 2x स्क्वायर प्लस π/2 डैश, मतलब f ऑफ 2x स्क्वायर प्लस π/2 का डिफरेंशिएशन पूछा है एट x इक्वल्स टू √π/2 पे, है ना। मतलब इस बार हमें fx गिवन नहीं है, हमें f' गिवन है, देखो, ठीक है। तो एक बार पहले सोच के देखो कैसे करेंगे, फिर मैं हल्की सी हिंट दे रहा हूं, फिर ट्राई करना और, है ना। तो पहले एक बार खुद से सोच के देखो एक बार कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है ना। ठीक है, मैं वीडियो पॉज कर लेना, अगर सीखना चाहते हो तो एक बार सोच के देख लो, नहीं आ रहा तो फिर हल्का से वीडियो ओपन कर लेना, है ना। ऐसा नहीं थोड़ा पैनिक हुआ करो, है ना, हल्का सा माइंड पे थोड़ा जोर देना हमें कि कैसे करूँ कैसे करूँ। डायरेक्टली मत देखा करो, नहीं आ रहा यार देख लेता हूँ फटाफट, उससे मजा नहीं आएगा। थोड़ा 3 मिनट तो दो, काउंट करके देखो कि 3 मिनट तो पेशेंस से सोचो। पूरा पेशेंस का खेल है ना भाई, पूरा पेशेंस का। जैसे पूछ ले f ऑफ gx का, मैंने आपको बता दिया था कल डिफरेंशिएशन। तो पहले क्या करते हैं, बाहर वाले का तो कितना आएगा f'(gx), इसको अंदर वाले को x मानते हैं, तो f(x) का डिफरेंशिएशन क्या होता है f'(x), और जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब कितना आएगा g'(x). किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x किसको माना था gx को, तो gx का डिफरेंशिएशन क्या होता है g'(x). जैसे एग्जांपल्स मैंने बोल दिया कि f ऑफ sin x का डेरिवेटिव बताओ, है ना। तो क्या सिखाया मैंने आपको, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मन में x मानेंगे, तो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, जो f ऑफ x है उसका जो डेरिवेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं f'(x), है ना। तो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन पूछा है तो वो कितना आएगा f'(x), तो x किसको माना आपने sin x को, तो जिसको x माना उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब dy/dx ऑफ क्या आएगा sin x, है ना। तो फाइनली हमें जो f ऑफ sin x उसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा f' sin x इंटू cos x। क्या मैं सही हूं, यस सर, है ना। तो सर ऐसा यहां पर क्या है ना, यहां पर क्या होगा सर, लगभग सेम सवाल है। अब आप ट्राई कर सकते हो, अब वीडियो पॉज करके थोड़ा ट्राई करो, लगभग वैसे ही दे रखा है, पूरी शिद्दत से करो, बहुत कचरा सवाल है, बन जाएगा तो आपका काम हो जाएगा ना, काम हो जाएगा। चलिए ना, मैं वीडियो पॉज नहीं कर सकता ना। We need to calculate f of 2x square plus π/2 डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए मैं कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। आप पूरी मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, है ना, आपको प्लीज ट्राई करना है ना, ट्राई करना है तभी काम चलेगा, है ना। तो इसको मैंने x मान लिया मन में, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है f'(x), है ना, और जिसको x माना उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यही चेन रूल बोलता है, चलेगा, है ना। और हमें क्या पता है कि इसको पूरे को कैलकुलेट करो और फिर जहां जहां x है वहां पर √π/2 रख दो आप, है ना, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बचा है ना, इसको तो ऐसे कैसे लेगा f'(2x स्क्वायर प्लस π/2, है ना। नाउ मल्टीप्लाई, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये सेपरेट होगा ना, सेपरेट होगा, तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x, क्योंकि x स्क्वायर का कितना होगा 2x
और 2x इंटू 2 कितना आएगा 4x प्लस कांस्टेंट का कितना आ जाएगा 0, है ना 0। तो अब ये जो आया इस मसाले में जहां जहां x है वहां पर किस पॉइंट पे वैल्यू पूछी है √π/2 पे, तो √π/2 रख दो, है ना। तो f डैश ऑफ √π/2 कितना आएगा √π/2 का स्क्वायर, √π/2 का स्क्वायर π/2, π/2 इंटू 2 पाई, मतलब ये मसाला कितना बचेगा पाई बचेगा। कैसे मैंने बोला x कितना है √π/2, तो √π/2 का स्क्वायर, इसको रूट खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा π/2, π/2 इंटू 2 पाई, और पाई प्लस π/2 इज नथिंग बट 3π/2, तो f डैश 3π/2 इंटू यहां पर आपको √π/2 तो कितना आएगा 4 इंटू √π/2, है ना, ठीक है। बस अब तो सिंपल सा बचा, हमें f डैश पता है, तो f डैश क्या पूछा है 3π/2, तो x की जगह 3π/2 रख देते हैं, तो साइन 3π/2 -1 प्लस 3π/2 इंटू 2, तो 2 से 2 जल जाएगा, तो 2 इंटू 3 6π, तो साइन 6π कितना होता है 0, और कॉस 3π/2 भी कितना होता है 0, तो 0 और -1 कितना आएगा -1, तो ये -1 आ गया, -1 इंटू 4 को लिख दो अब 2 इंटू 2 इंटू √π/√2 लिख दो, है ना, क्योंकि हम इरेशनल टर्म हमेशा न्यूमरेटर में रखते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा √2, तो -2√2 इंटू √π, है ना, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है सर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ करता हूँ 4-5 नन्हे मुन्ने प्रॉब्लम्स, ताकि हमारा और बढ़िया काम हो जाए, उसके बाद हम एक क्लास वाइंड अप कर देंगे, और इतने में हमारा काम हो जाएगा भाई। इतने में आप हल्का फुल्का आपका कल से थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस में। अब मैं लेता हूं एग्जांपल्स और हाँ सर, कुछ और बेसिक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है सर। जैसे है ना सर y इक्वल्स टू, है ना, अगेन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि y इक्वल्स टू साइन x में चेन रूल लगता है क्या, है ना। तो चेन रूल क्या बोलता है कि अंदर वाले को क्या मानो x, तो dy/dx कितना आएगा, तो यहाँ तो x ही है तो उसको x ही रहने, तो साइन का कितना आ जाएगा cos x, है ना। सर यहाँ इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1 होता है, इसलिए हम डायरेक्टली dy/dx sin x का कितना बोल देते हैं cos x हम ऐसा बोल देते हैं, और हमने वैसे प्रूव भी किया है। बट अगर y इक्वल्स टू साइन x की पावर 7 आ जाता, तो इसको कैसे करेंगे हम dy/dx ऑफ, पहले साइन को क्या माने, इसको क्या मानेंगे cos, इसको क्या करेंगे x की तरह ट्रीट, तो साइन x का क्या होगा cos x, सॉरी पता चला 3 कहां से आ गया, तो साइन x, इसको x माना तो साइन x का क्या होगा cos x, और इंटू x किसको माना था x की पावर 7 को, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो फाइनली आंसर वी हैव साइन x टू द पावर 7 इंटू 7x टू द पावर 6। इनका मल्टीप्लाई मत कर देना, ये अलग अलग है, ठीक है, ये एंगल में और ये एंगल के बाहर है ना। मतलब साइन x में भी आप चेन रूल ऐसा बोलोगे कि इसको भी डिफरेंशिएट किया तो 1 ही आता है, तो नॉर्मली cos x ही होता है ऐसा, ठीक है। तो अब जैसे मैं इतने सरल सवाल ना करवा के जैसे 1-2 में थोड़े लेंदी ले लेता हूँ, जिससे हमारा और क्लैरिफाई हो जाए कि y इक्वल्स टू, है ना। आप भी ट्राई करने की कोशिश करिएगा, है ना, नहीं तो तमाशा तो देखना ही, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। e टू द पावर साइन log x, है ना, ये आ गया, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर साइन log x, है ना, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, स्क्वायर रूट है, तो इस अंदर वाले को पूरे को क्या मानेंगे x, है ना। तो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, तो आपका जो dy/dx आएगा पहली स्टेप में, dy/dx कितना आएगा 1/2 रूट x कौन है e टू द पावर साइन log x, है ना, इनटू जिसको x माना था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dy/dx ऑफ e टू द पावर साइन log x, है ना, ऐसा, ठीक है। अब इस पूरे को हम क्या मानेंगे x, क्योंकि बाहर वाला फंक्शन e है। अब ये थोड़ा पता होना चाहिए कि बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, e अंदर वाला फंक्शन कौन सा है ना, कि साइन log x में बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, साइन x है ना, साइन x है, अंदर वाला फंक्शन कौन सा है log x है, क्योंकि साइन के अंदर log रखा गया है। जैसे ये पूरी वैल्यू किसके अंदर रखी गई, स्क्वायर रूट में रखी गई है, तो बाहर वाला फंक्शन कौन सा, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है। ऐसा थोड़ा थोड़ा भाई ये इतना तो आना चाहिए ना, ठीक है। अब जैसे e में सारी वैल्यू रखी गई, e में x की जगह क्या रखा है साइन log x, मतलब बाहर वाला फंक्शन कौन है e है, तो अब इसको मन की आंखों से क्या मानेंगे, पूरे को, इतने को नहीं, इस पूरे को जो मैंने सर्कल बनाया उसको x मानेंगे। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो ये तो एज इट इज लिखा जाएगा। बस ये थोड़ी इसमें ज़्यादा थोड़ी टेंशन रहती है कि इसको लिखते चलना है साथ साथ। तो e की पावर x का क्या होता है मैंने बता ही दिया, e की पावर x ही होगा, तो e टू द पावर साइन log x ही रहेगा,
इनटू जिसको आपने x माना उसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy dx अब कितना आएगा साइन लॉग x। अब तो थोड़ा फील आ रहा होगा बेटा यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। अब ये एज इट इज लिखा जाएगा इनटू, है ना। अब सर हम भी ऐसे लिखेंगे, नहीं ना, आपको पूरा लिखना है सर, है ना, ठीक है। तो अब इसको अंदर वाले को क्या मानेंगे x, तो साइन x का कितना होता है cos x, तो कितना आएगा cos log x, है ना, इनटू किसको आपने x माना था log x को, तो log x का डेरिवेटिव करेंगे तो log x का डेरिवेटिव अब कितना बचा 1/x, तो बस यहां पर एंड आ गया, है ना। अब यहां पर किसको x मानेंगे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहां पर लिख दूं तो ये स्क्वायर रूट में हो रही है, सिंपल है, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल, तो ऊपर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर log sin x, है ना, नीचे अपन कितना बचेगा 2, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या टास्क क्या था कि बाहर वाला फंक्शन कौन सा है पहले वो मानते आना चाहिए, फिर पहले अंदर वाले का करेंगे, स्क्वायर रूट का पता था तो 1/2√x, फिर जिसको x माना था उसको डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ पर e की पावर x जैसे समझा तो इसको x माना, तो फिर इसको साइन log x को किया, फिर इसको x माना तो फिर log x का किया 1/x, बस सिंपल आ गया, है ना। अरे चलेगा, ठीक है। एक दो सवाल और मैं करा देता हूँ बस अंतिम, है ना, और ये हमारा चैप्टर मतलब चेन रूल वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर होता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे इक्का दुक्का और कर लेते हैं, y इक्वल्स टू बी, वैरायटी नहीं ज़्यादा है ना, तो बस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स टू द पावर 7/4, है ना। फाइंड द dy बाई dx, है ना, बस ये अंतिम सवाल है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। करें इसको ना, करें, पहले आप इसको खुद से करने की कोशिश करो, है ना, ट्राई करो इसको खुद से, बस लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल है, ठीक है। क्या सिखाया ना मैंने, अब ये पूरा इतना मसाला क्या लिखा है x, तो x की पावर कांस्टेंट है ना, तो x की पावर कांस्टेंट मतलब n, तो उसका डेरिवेटिव हमें पता है ना, तो इसको पूरे वाले अंदर वाले को क्या माना x, है ना। आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर ले भाई, तभी अकल आएगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो x की पावर n है ना, तो क्या होता है उसका डिफरेंशिएशन nx की पावर n-1, तो यहां से dy बाई dx पहले तो कितना आएगा, इसको x की पावर 7/4 है तो कितना आएगा, जो dy बाई dx आएगा, मैं क्या लिख रहा हूं 7/4 आगे आ जाएगा, और इसको मैंने x माना एज इट इज रहेगा, उसमें से एक कम हो जाएगा तो 7/4 -1 इनटू जिसको x माना उसका डेरिवेटिव, तो x किसको माना आपने साइन स्क्वायर x प्लस एक्स ई की पावर x प्लस log x, है ना। बस अब इसको करना है ना, तो ये मसाला कितना बचा, जो भी बचा उसको लिखते चलो 7/4 साइन स्क्वायर x प्लस एक्स ई की पावर x। जस्ट आपके हाथ साफ करवाने के लिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। 7/4 -1 है ना, कितना बचेगा 3/4, है ना, 7 - 4 3/4 इनटू, अब यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा dy बाई dx, तो पहले यहाँ पर क्या आएगा dy बाई dx ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस dy बाई dx ऑफ x इंटू ई की पावर x प्लस dy बाई dx ऑफ log x, है ना, ठीक है। अरे बहुत ही सिंपल, मतलब दिमाग ही नहीं लगाना भाई, ये तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूटी पढ़ लिया, फंक्शंस पढ़ लिया, तो ये तो क्या है, मतलब गधाचाप काम कर रहे हैं हम, है ना, इतने कोई भारी सवाल है ही नहीं, ठीक है। तो इसको पूरे को हम लिखते चलेंगे हर बार इनटू साइन स्क्वायर एक्स का कितना होगा, इसको अब अंदर वाले को x मानो, और मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर भी एक बार और सीख लो, वन मोर अटेम्प्ट। तो ये क्या लिखा साइन एक्स की, इसको x माना अंदर वाले को, साइन एक्स की पावर 2 लिखा है, तो x की पावर 2 का कितना होता है 2x, मतलब 2 साइन एक्स इनटू अंदर वाले को किसको x माना साइन x को, तो साइन x का कितना होगा cos x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x मतलब cos x। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा मल्टीप्लाई रूल, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x का e की पावर x प्लस दो फंक्शन अलग अलग है ना, तो मल्टीप्लाई रूल, तो चेन रूल में मल्टीप्लाई भी लग जाएगा, यस, है ना, प्लस सेकंड एज इट इज इनटू x का डेरिवेटिव वो कितना आ जाएगा 1, है ना, प्लस log x का कितना आएगा 1/x। सर यहाँ तो log में आपने कुछ बताया था, बेस में कुछ log, तो यहाँ बेस में कुछ नहीं तो 10 ले लेते हैं, तो log 10 कितना होगा 1 ही होगा, है ना, ऐसा बोल सकते हो। अगर मैं जैसे यहाँ पर गलती से क्वेश्चन में 5 लिख देता, यहाँ पर 5 लिख देता, यहाँ पर 5 लिख देता, तो फिर अब कितना आता है 1/x इंटू log 5, पर कुछ नहीं लिखा तो नॉर्मली क्या मानते हैं 10 ले लेते हैं, तो log 10 कितना होता है 1 होता है ना, 1 होता है, ठीक है। तो अगर 5 ले तो 5 लिख दो, बस ये आपका आंसर आ गया ना पूरा।
तो ये इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन है। तो यही हमारा कंप्लीट होता है चेन रूल के ऊपर प्रॉब्लम्स। मैंने ठीक ठाक सवाल करा दिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत कल की क्लास के कंपैरिजन में चेन रूल थोड़ा समझ में आ गया होगा। फिर भी चेन रूल का आगे हर क्वेश्चंस में, अल्टरनेट क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, तो और मेच्योरिटी आ जाएगी। टेंशन मत लो तब तक, ठीक है। अब तब तक आप आज की क्लास के करने के बाद अब आप जो डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी आपको फंक्शनल इक्वेशंस वाली, अब वो आप करो। अगर आपने स्किप कर रखी होगी तो अब आप वो देख सकते हो, अब आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन इतना पढ़ लिया है कि वो चेन रूल वाला जो फंक्शनल इक्वेशन वाला जो है डिफरेंशिएबिलिटी का लास्ट लेक्चर 12th लेक्चर है आई थिंक, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो कल हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। कल पूरी लॉग पर होगी कि लॉग की मदद से डिफरेंशिएशन कैसे कैसे फाइंड किए जाते हैं। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, क्यों कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से पूरी पीएचडी करेंगे। अगर सवाल आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि लॉग की मदद से होगा या नहीं होगा कल की क्लास देखने के बाद, ठीक है। बाकी दिन की प्रैक्टिस करते रहिए तो बहुत है, ठीक है सर। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।